तो लीजिए फाइनली आपके सामने एक ऐसा वीडियो आ चुका है जहाँ पे सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स माने जाने वाले फ़ोन है, मतलब माने जाने वाले फ़ोन है। आई डोंट नो कितना है कितना नहीं है, वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। वैसे आप लोगों ने पहले भी कंपैरिजन देख चुका है कि भाई कौन सा फ़ोन कितना पानी में रहता है। दोनों ही सबसे ऊपर जा रहे हैं, मतलब पैसे के मामले में, पैसा लेने के मामले में सबसे ऊपर है, फीचर्स के मामले में नीचे जा रहे हैं, मतलब डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। कोई एक फीचर उठाते हैं और आपको पकड़ाते हैं, ऐड करवाते हैं उसका, और भाई लो फोन बेच देते हैं। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? आप लोग खुद हो, क्योंकि आप लोग कभी भी इन कंपनी से सवाल नहीं पूछते हो। ये सबसे महंगा फोन बेचते हैं भाई। चाइनीज ब्रांड्स आज के टाइम में देखो कहाँ इनोवेशन के मामले में जा रहे हैं। मतलब इस फोन में S26 अल्ट्रा में जो फीचर को सबसे ज्यादा हाइप बनाया गया है होराइजन लेवलिंग का, मतलब किस जनरेशन से वीवो के X70 X80 और मोटरोला के सारे फोन्स में अवेलेबल है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज का हाइप नहीं बनाया। लेकिन आज के टाइम इसको हाइप बनाया गया, उसको बेटर इंप्लीमेंट किया गया है, डेफिनेटली किया गया है, उसको हाइप बनाया गया है। ठीक वैसे ही आईफोन में भी कुछ कुछ फीचर्स लाया जाता है। इसके डायनेमिक आइलैंड को कितना ज्यादा हाइप किया गया था, कुछ वैसा ही चीज है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इन ब्रांड से भी आप पूछो कि क्यों ये इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। बट आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो आपका चीज है। आज देखते हैं भाई दोनों में से कैमरास किसका बेटर है, क्योंकि दोनों में ही कुछ ना कुछ अपडेट्स आए हैं और बहुत कुछ नया नया आया है, तो ये देखना फिलहाल बनता है। तो देखते हैं आज गर्दा कौन उड़ाता है। तो अगर सैमसंग के बात कर लें कि उसमें आपको क्या क्या बेस्ट चीज मिलेगा, सबसे पहला चीज इसका डिस्प्ले बेटर है। डिस्प्ले है और क्लियरली ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, डेफिनेटली है। आज के टाइम में पहली बार ये चीज सैमसंग का है कि वो पहली बार लेके आया है। हाँ, इसको अलग हाइप बनाया गया है, बट स्टिल उतना भी चीज नहीं है जितना हाइप बनाया गया था। बट एक काम का चीज जरूर है जो कि आप यूज कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, जो कि आपको आईफोन में नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास लगाना पड़ता है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो है वो दोनों में ही मिलता है, लेकिन सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पे बेटर है। स्लो मोशन वैसे तो आपको दोनों ही फोन में सारे कैमराज में अवेलेबल है, लेकिन सैमसंग के साथ एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि वो 4K 120 FPS जो है अल्ट्रा वाइड और 1x इन दोनों पे ही रिकॉर्ड कर सकता है। एप्पल जो है सिर्फ 4K 120 FPS प्राइमरी कैमरा पे देगा, बाकी कैमराज में अवेलेबल नहीं है। APB लॉग वीडियो जो है वो सैमसंग में मिल जाता है। अब ये प्रो रेस से बेटर है या नहीं है वो तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस है। कलर ग्रेडिंग करना अपना चॉइस होता है, किसी भी लॉग को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग करते हैं। लेकिन बात होता क्या है, एक फायदा सैमसंग के साथ है, वो ये है कि आप सैमसंग में बिना SSD लगाए, बिना कुछ एक्सटर्नल ड्राइव के आप इसको डायरेक्ट इन कैमरा 8K हो, 4K 120 हो, 4K 60 FPS हो, सारे सेटिंग में आप लॉग वीडियो इन फोन आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन एप्पल में आपको एक SSD लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप 4K 30 FPS से ऊपर नहीं जा सकते हो। अब जहां तक UI एक्सपीरियंस की बात है वो आपके ऊपर है, आपको एप्पल पसंद है या फिर सैमसंग पसंद है, एंड्रॉइड पसंद है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सैमसंग में आपको 8K वीडियोस का ऑप्शन है, और भी एक कैमराज में नहीं, 3 में, अल्ट्रा वाइड में भी, 1x पे भी एंड 5x पे भी। एप्पल में अभी ये चीज बहुत दूर का बात है। और AI के मामले में सैमसंग जो है एप्पल से वे बेटर है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ओप्पो एंड वीवो से सैमसंग बेटर था AI के मामले में, लेकिन यहाँ पे AI के मामले में एप्पल तो भाई दूर दूर तक कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। इतना चीज सैमसंग में कर सकते हो ना कि भाई एक्सप्लोर करते रह जाओगे। सैमसंग का बात ही अलग है, यहाँ पे किसी चीज को आपको इरेज तक करना हो ना, एप्पल में तो सोचना पड़ेगा, वो बहुत दूर का बात है एप्पल के लिए। तो AI के मामले में डेफिनेटली सैमसंग जो है वे बेटर है। सैमसंग के कैमरा में एक और फायदा है आपको कि कैमरा इंटरफेस जो है सैमसंग का, उसमें आपको फीचर्स जो है वो ज्यादा मिल जाते हैं। आपको फिल्टर्स ये सब चीज जो है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से मिल जाता है। एप्पल में भी है, बट उतने फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जितना आपको सैमसंग में मिल जाता है। जैसे कि डुअल कैप्चर मोड दोनों में ही है, लेकिन सैमसंग में आप दोनों वीडियो को सेपरेटली सेव कर सकते हो। सैमसंग में ये भी है कि आप किसी भी वीडियो को 30 FPS वीडियो को भी टैप करोगे, ये स्लो मोशन में शो भी करेगा, आप चाहो तो उसको सेव भी कर सकते हो। एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि नॉर्मल वीडियो को भी आप स्लो मोशन में सेव कर सकते हो, जबकि एप्पल में ये सब चीज अभी है नहीं। एप्पल के साथ जो एडवांटेजेस ये मिल जाता है कि सबसे पहला बेस्ट चीज जो है इसका फ्रंट कैमरा है। सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, मतलब स्क्वायर सेंसर का जो फायदा है वो आपको मिलता है। ये बेटर सेंसर है, वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड के लिए भी ये हेल्प करता है। आप इसको लैंडस्केप मोड में भी शूट कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड में भी शूट कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है, जो कि आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रो रेस सब कुछ मिल जाता है। एप्पल का प्रो रेस वीडियो जो है माना जाता है ऐसा कि सबसे बेस्ट आपका वीडियो आता है। अब ये अपना अपना चॉइस है, पहले भी हम बता चुके हैं। अल्ट्रा वाइड जो है एप्पल का ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है पहले से, मतलब ये जो आपको वाइडर व्यू है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है एप्पल में कंपेयर टू सैमसंग। अब कितने लोग यूज करते होंगे या नहीं करते होंगे एप्पल को फॉर कैमरा सेटर बटन, लेकिन ये एक फीचर मिल जाता है एप्पल में जो कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो उसको और कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो कि ये चीज सैमसंग में नहीं मिलता। हाँ, सैमसंग में ये चीज है
है कि आपको कैमरा असिस्टेंट्स में जाने पे बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि एप्पल में नहीं मिलता है। दोनों ही फोन में वैसे तो मैक्रोज मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जैक्ट बोलना कि किसका मैक्रोज बेटर है ये थोड़ा मुश्किल चीज है। बट हाँ, ये चीज आपको कभी कभी लगेगा कि एप्पल थोड़ा क्लोज जाके शॉट्स ले सकता है कंपेयर टू सैमसंग। अगर कैमरास का बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फोन जो है हार्डवेयर अच्छा दे देता है। अब बोलना पड़ता है कि भाई हार्डवेयर अच्छा है, क्या बोले कि भाई पुराना ही हार्डवेयर यूज किया जा रहा है। दोनों ही फोन में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत पुराना हार्डवेयर जो यूज किया था। सैमसंग तो भाई 3 जनरेशन पुराना यूज कर रहा है, बट सैमसंग का आपको रिजोल्यूशन ज्यादा है, 200 मेगापिक्सल। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारा रील देखा होगा कि आई चूज 48 मेगापिक्सल ओवर 200 मेगापिक्सल। यही चीज पहले क्या चलता था, आई चूज 12 मेगापिक्सल कैमरा ओवर 50 मेगापिक्सल। अब कुछ दिन बाद एप्पल भी जब 200 मेगापिक्सल लेके आएगा तो आई डोंट नो वो क्या लिखने वाला है। बट मेगापिक्सल फोन्स में मैटर करता है, क्योंकि आप मेगापिक्सल हायर मेगापिक्सल वाले फोटोज को क्रॉप कर सकते हो, उसको पिक्सल बाइंडिंग कर सकते हो, जो कि एक एडवांटेज है कहीं ना कहीं। कैमराज में मैटर नहीं करता है। अगर फोन में मैटर नहीं करता तो ब्रांड्स हायर मेगापिक्सल की तरफ कभी भी स्विच नहीं करते। ये चीज कैमराज में मैटर करता है। फोन्स में मैटर ये करता है कि आप पिक्सल बाइंडिंग कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। बट हाँ, उससे भी ज्यादा मैटर करता है आपको कि सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग कितना बेटर है। एप्पल 48 मेगापिक्सल के साथ ही काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो एक फायदा हो जाता है। और यहाँ पे सैमसंग का अपर्चर जो है वो बेटर हुआ है, f1.4 है। एप्पल में आपको f1.78 अपर्चर मिल जाता है। वही वैसे तो दोनों में ही मिल जाएगा। और सेंसर साइज जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 1/2.8 1/3.1 ऐसा ही सेंसर साइज मिलता है। तो हार्डवेयर यहाँ पे दोनों का ही वैसे तो अच्छा है। तो इस बार ऐसा फील हुआ कि आईफोन जो है थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हैंडल कर रहा है और सैमसंग शैडोज को बूस्ट करने के चक्कर में ज्यादा रह रहा है। डिटेल्स ऑलमोस्ट दोनों फोन का सेम टू सेम जैसा ही है, कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है। बहुतों को सैमसंग का फोटोज अच्छा लगा है क्योंकि वो ब्राइट रखता है। आईफोन जो है थोड़ा नेचुरल रखने की कोशिश करता है। मूविंग शॉट में अगर आप फोटोज लेते हो तो सैमसंग थोड़ा सा ब्लर करता है, लेकिन आईफोन ये चीज नहीं करेगा। अगर हम क्रॉप करके भी यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे आपको क्लियरली फील होगा कि ये चीज जो है आईफोन में वो थोड़ा सा बेटर है डिटेल्स। भले ही हाँ, सैमसंग में शैडोज बेटर हैंडल करता है। स्किन टोन में भी आपको दोनों फोन बहुत ही बढ़िया है, बट अगर क्रॉप करके इस जगह पे दिखाएं हम तो दोनों ही फोन में डिटेल्स जो है आईफोन का ज़्यादा बेटर है। अगर हेयर्स के पास आप नोटिस करोगे तो, और थोड़ा ब्राइट भी है। लो लाइट में इस फोटो में जहाँ पे आप देखोगे आईफोन बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर सॉफ्ट ऑटो फोकसिंग ये सब हैंडल किया है। तो वहीं अगले फोटो में यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सैमसंग ने अपने फोटोज को बेटर रखा है, लेकिन सैमसंग में आपको नॉइज देखने को भी मिल जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि आईफोन का फोटोज थोड़ा बेहतर है। अल्ट्रा वाइड का बात कर ले तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर है सैमसंग में, f1.9 अपर्चर है इसमें, और दोनों का ही सेंसर साइज सेम है। बस आपको एप्पल में f2.2 मिलेगा, ऑटो फोकसिंग दोनों में ही है। एप्पल में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा मिलता है। इस जगह भी कुछ ऐसा ही आपको मिलता है, कलर साइंस वैसा ही है। सैमसंग जो है वो शैडोज को बेटर तरीके से हैंडल करता है। हाँ, आपको डायनेमिक रेंज वगैरह चाहिए तो दोनों ही फोन का डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। बट शैडोज अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको सैमसंग में ज्यादा मिलेगा। सैमसंग में कूल टोन के चलते कभी कभी व्हाइट जो है वो थोड़ा ब्लूइश हो गया है। अब यहाँ जैसे हम क्रॉप करके अगर दिखाएं, कॉर्नर पे दिखाएं, तो सैमसंग में कलर नॉइज भी है, नॉइज भी ज्यादा है। एप्पल में भी है, ये चीज विजिबल है, लेकिन सैमसंग में कलर नॉइज जो है डेफिनेटली वो ज्यादा होता है शैडोज वाले पार्ट में। इस जगह भी आप देखोगे तो सैमसंग ने बेटर शैडोज को हैंडल किया है, आईफोन कॉन्ट्रास्ट को हैंडल करता है। तो दोनों ही फोन अपने जगह काम करते हैं अपने अपने तरीके से। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कुछ वैसा ही कलर साइंस है। इस जगह पे सैमसंग कॉन्ट्रास्ट ही है और आईफोन थोड़ा कम, लेकिन इस फोटो में अगेन आपको आईफोन कॉन्ट्रास्ट ही है, सैमसंग थोड़ा कम। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोन्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आईफोन का फोटोज जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। कहीं ना कहीं डिटेल्स बेटर है, शैडोज में नॉइज जो है वो दोनों में ही है, लेकिन आईफोन इस चीज को थोड़ा बेटर हैंडल करता है। टेलीफोटो का बात करें तो सैमसंग में हम लोग को 2 टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। एक 10 मेगापिक्सल का IMX 754 है जो कि 3x टेलीफोटो है f2.4 अपर्चर के साथ। ये बहुत ही बेकार सेंसर है, कहीं से भी हमको मतलब ये सेंसर पसंद तो है नहीं, बट स्टिल आपको जो सैमसंग का दूसरा टेलीफोटो कैमरा मिलता है 5x वाला, सोनी MX 854 वाला, वो बहुत ही तगड़ा सेंसर है। सेंसर से बेटर ये f2.9 अपर्चर के साथ मतलब 5x पे दे रहा है अपर्चर, तो ये थोड़ा अच्छा चीज आप कर सकते हो। सेंसर साइज भी इसका ठीक ठाक है। और वहीं एप्पल का बात करेंगे तो 4x के साथ आता है और यहाँ पे 2.8 अपर्चर मिलता है। OIS दोनों में ही आपको मिल जाएगा। सेंसर साइज भी ऑलमोस्ट सेम साइज का मिल जाएगा, मतलब ये टक्कर होने वाला है। और एक चीज आपको और मेंशन कर दें कि दोनों का फोकल लेंथ जो है ना, भले ही एप्पल में 4x है, सैमसंग में 5x है, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर फोकल लेंथ ये फील करवाता है। तो वैसे सैमसंग में 3x है और इसका फायदा थोड़ा बहुत आपको सैमसंग में मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपको पिक्सल बाइंडिंग तो नहीं कर सकता, बट डिटेल्स जो नॉर्मली 10 मेगापिक्सल में निकालेगा वो निकल जाता है। आईफोन को क्या करना होता है, अपना प्राइमरी कैमरा को ही क्रॉप करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको सैमसंग जो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट निकाल के देगा। शैडोज में बेटर तरीके से डे टाइम में सब कुछ हैंडल करता है, लेकिन इस जगह पे आप आईफोन थोड़ा अच्छा देख सकते हो, बट आईफोन थोड़ा सा ओवर शार्प भी करता है, बट स्टिल डिटेल्स कभी कभी प्यारा निकाल के दे देगा।
मतलब कंपेयर टू सैमसंग। इस जगह पे भी सैमसंग अच्छा है, लेकिन आईफोन जो ओवर शार्प करने का कोशिश कर रहा है क्योंकि जूम है। लेकिन वही सिचुएशन लो लाइट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लो लाइट में क्या होता है, प्राइमरी कैमरा ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है आईफोन का, तो वो थोड़ा सा बेहतर डिटेल्स निकाल कर देगा, खासकर एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में। जैसे इन सब फोटोज़ में आप देखोगे तो आईफोन में कम नॉइज़ है कंपेयर टू सैमसंग के शैडोज वाले स्काई वाले पार्ट में हर जगह नॉइज़ क्लियरली विजिबल होता है, आईफोन में ये चीज़ नहीं होता है। तो 3x वाला सैमसंग का काफ़ी हद तक काम का भी है, कुछ हद तक बोले तो वो काम का नहीं भी है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे बन जाता है, बट प्रैक्टिकली उतना यूजफुल नहीं है। तो 3x पे तो नेक टू नेक वाला चीज़ था, लेकिन अगर आप 4x पे चले जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली फील होगा कि एप्पल जो है वे बेटर डिटेल्स निकाल के दे देता है, क्योंकि भाई ये ऑप्टिकल फोकल लेंथ है, यहाँ पे आपको बीट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में आपको शैडोज में बेटर डिटेल्स तो सैमसंग निकाल लेता है, लेकिन डिटेल्स जो नॉर्मली होता है वो नहीं निकाल पाता है। कंपेयर करेंगे एप्पल से तो यहाँ पे वे बेटर आपको एप्पल में डिटेल्स जो है निकल के आ जाएगा, खासकर डे लाइट भी हो। और सबसे स्ट्रगल वाला पार्ट होता है लो लाइट का। यहाँ पे अगर आईफोन में आप देखोगे तो आईफोन में बहुत ही बेटर डिटेल्स निकल के आ जाएगा। तो 4x पे एक ऐसा फोकल लेंथ है जहाँ पे भाई यहाँ पे सैमसंग जो है क्लियरली आईफोन से थोड़ा मतलब पीछे हो जाएगा, आप क्लियरली बोल सकते हो इस जगह पे। मतलब नाइट मोड के 90% फोटोज़ में आपको एप्पल जो है बेटर रिजल्ट निकाल के दे देता है। डेफिनेटली ऑप्टिकल है तो वो निकाल के देता है। एक जो जगह तो फोकसिंग में भी इशू हो गया था, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 4x तक आप आईफोन में यूज़ कर सकते हो। तो 5x एक ऐसा जगह था जहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन मिलता है क्लियरली। दोनों ही फ़ोन कुछ कुछ सिनेरियो में अलग अलग तरीके का परफॉर्म करेगा। सैमसंग एंड आईफोन दोनों में ही आपको डिटेल्स बहुत ही बढ़िया है। आईफोन क्या करता है, कभी कभी ओवर शार्प करने का कोशिश करता है, लेकिन सैमसंग चीज़ों को बहुत नेचुरली रखने का कोशिश करेगा। शैडोज में बेटर डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आईफोन का अगर फोटोज हम क्रॉप करके दिखा दे तो इस जगह पे क्लियरली दिखेगा आईफोन ओवर शार्प करने का कोशिश कर रहा है, सैमसंग नेचुरली चीज़ों को बेटर डिटेल्स के साथ निकाल के दे रहा है, क्योंकि सैमसंग में ये ऑप्टिकल फोकल लेंथ है। लो लाइट वाले सिनेरियो में मिक्स रिजल्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे एप्पल में देखो कितना ज़्यादा फ्लेयर्स आ चुका है, और वो फ्लेयर बिल्कुल भी हमको पसंद नहीं है, और ओवर शार्प करने का भी कोशिश कर रहा है, लेकिन सैमसंग नेचुरल रख रहा है। बट स्टिल इस जगह पे अगर हम दिखाएं क्रॉप करके तो यहाँ पे आईफोन थोड़ा सा बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है। मतलब नेक टू नेक वाला चीज़ आप कह सकते हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे 60% जगहों पे आपको सैमसंग जो है बेटर शैडोज, नॉइस ये सब हैंडल करेगा। तो आप इस जगह पे आप रिलाई कर सकते हो कि सैमसंग जो है थोड़ा सा बेहतर है कंपेयर करेंगे अगर एप्पल से कुछ कुछ सिनेरियो में। पोर्ट्रेट मोड का अगर बात करें तो दोनों ही फोन जो है यहाँ पे काफी सारा फीचर्स लेके आएगा। सैमसंग में आप 1x से लेके 5x इसमें कहीं पे भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो। सेम सिचुएशन एप्पल में भी है, बस ये है कि सैमसंग में आप डायरेक्ट टॉगल के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन एप्पल में आपको 2 बार टैप भी करना पड़ता है। दूसरा ये कि एप्पल में 1x और 4x बस यही फोकल लेंथ ऑप्टिकल है। सैमसंग में आपको 1x, 3x एंड 5x 3 फोकल लेंथ मिल जाता है। फिल्टर्स वैसे दोनों ही फोन में आपको इनफ मिल जाएंगे, और भी काफी सारे फीचर्स हैं वो सब मिल जाते हैं। आप एडिट भी बाद में कर सकते हो, ये सब फीचर्स भी है। बट एक दो जगह हमको ऐसा फील हुआ है कि एप्पल में आपको ब्लर जो है वो फेस को ना डिटेक्ट करके वो कपड़े को डिटेक्ट किया, और यहाँ पे थोड़ा सा फेस को अच्छे तरीके से सैमसंग ने डिटेक्ट किया है। तो ये सब चीज जो है आपको टैप करना पड़ेगा। एप्पल में क्या है कि आपको टैप करो फेस पे तब वो फोकस लेगा। तो ये सब चीज जो है थोड़ा सा वेल ऑप्टिमाइज्ड है सैमसंग में कि पोर्ट्रेट मोड है तो फेस देख के वो अपने आप ऑटो फोकसिंग के साथ काम करता है। एप्पल में अभी भी ये सब चीज और बेटर हो सकता था। तो 1x का पोर्ट्रेट मोड दोनों का स्किन टोन जो है बहुत ही टॉप नॉच है, उसमें कोई भी आपको कंसर्न नहीं है। सैमसंग हमको थोड़ा सा बेटर लगा कुछ कुछ सिनेरियो में, लेकिन अगर डिटेल्स का बात करेंगे, कलर्स का बात करेंगे, टी शर्ट का कलर जो है ब्लैक इसमें दिखता है तो वो आपको आईफोन में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बट डिटेल्स भी आपको आईफोन में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। हाँ, कभी कभी ये ओवर शार्प भी कर देगा, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना, लेकिन सैमसंग कलर्स को थोड़ा नेचुरली बैलेंस करने का कोशिश करता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मतलब फेयर स्किन टोन वाले आप लोग हो तो आप आराम से मतलब सैमसंग का फोटोज़ बेटर लगेगा, डेफिनेटली बेटर लगेगा, और फ्लेयर्स भी आपको एप्पल में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। 2x पे भी सेम प्रॉब्लम हुआ था ऑटो फोकसिंग वाला जो पहले हम लोगों ने बताया, बट उसके अलावा बाकी सारे फोटोज़ में आपको सैमसंग जो है वो थोड़ा सा कलर्स को अच्छे से हैंडल करेगा, बट डिटेल्स आपको एप्पल में ही में मोस्टली मिल जाता है। मतलब देखिए दोनों तरीके का सिचुएशन है, आप चाहो तो जैसा भी फोटोज़ है वो चूज़ कर सकते हो। 2x ऐसा होता है कि वो प्राइमरी को ही क्रॉप करता है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कुछ कुछ फ़ोन्स के लिए, बट हमको यहाँ पे ऐसा फील हुआ कि एप्पल से थोड़ा सा बेहतर हमको सैमसंग का पोर्ट्रेट्स फील हुआ है यहाँ तक। तो 3x में डे टाइम में तो कोई भी कंसर्न नहीं है, दोनों ही फ़ोन अच्छा है, ब्राइट लाइट
लाइट में आप फोटोज लोगे अच्छा लगेगा, कोई भी इशू नहीं है। कभी कभी हाँ सैमसंग का फोटोज वॉश्ड आउट फील होने लगता है कभी कुछ सिनेरियो में। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एप्पल का बेटर है और डिटेल्स भी एप्पल का बेटर है। 3x पे हम बता रहे हैं, यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग में ऑप्टिकल फोकल लेंथ है, बट स्टिल अगर हम क्रॉप करके दिखाएं, इस फोटो में आप क्रॉप करके देखो तो यहाँ पे सैमसंग में कितना ज़्यादा नॉइज़ भर गया। एप्पल भले ही वो प्राइमरी को ही क्रॉप करता हो, ओवर शार्प भी कर देता है, लेकिन वो इशू आता है। अगर 4x पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आईफोन जो है बेटर रिजल्ट निकाल के देगा, बेटर कलर को हैंडल करता है। शैडोज को ब्राइट करने के चक्कर में सैमसंग थोड़ा सा नॉइज़ को भी बढ़ा देता है, और हेयर्स का जो कलर है कुछ जगह वाइट फील होगा, और नॉइज़ आपको ऑलमोस्ट सारे फोटोज़ में देखने को मिलेगा। डे टाइम में भी लो लाइट में अगर गलती से चले गए तो यहाँ पे तो भाई दोनों ही फ़ोन स्ट्रगल तो ऐसे करने लगता है, एप्पल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। बट कुछ सिनेरियो में अगर आपको ब्राइट लाइट वाला सिचुएशन है देन वहाँ पे एप्पल जो है बेटर हैंडल करेगा। सैमसंग थोड़ा सा एक्सपोजर को भी हैंडल करने में, बैकलाइट को भी हैंडल करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। फिर आप जैसे ही 5x वाले कैमरा में आते हो तो यहाँ पे सैमसंग का ऑप्टिकल फोकल लेंथ आ जाता है और वो आईफोन से बेटर फोटोज निकालना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो डिटेल्स के मामले में हो, चाहे वो नॉइज हैंडलिंग हो, कोई भी सिचुएशन हो, डे टाइम में भी। और ऐसे जैसे आप लो लाइट में जाओगे वो भी होता है। हाँ सैमसंग को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि शैडोज में थोड़ा ज़्यादा नॉइज करने लगा है वो, पहले के कंपेयर अगर करेंगे तो थोड़ा सा सैमसंग में कॉन्ट्रास्टी फोटोज आता था, जिसकी वजह से लो लाइट में भी थोड़ा सा इशू नहीं होता था उतना। बट स्टिल ये एप्पल से डेफिनेटली बेटर है। 5x पे अगर आप पोर्ट्रेट्स लेते हो तो ये एप्पल से बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। बस हाँ एक्सपोजर हैंडलिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है अभी भी सैमसंग। बैकलाइट आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया है। तो फ्लैश एक ऐसा जगह था जहाँ पे दोनों में से कोई भी फोन हम एकदम परफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ नॉइस दोनों में ही मिलेगा। बट सैमसंग थोड़ा सा एक्सपोजर हैंडल और बेटर कर सकता था। यहाँ पे एप्पल एक्सपोजर हैंडल करता है, नॉइस को नहीं हैंडल करता है, इसलिए बोलेंगे कि दोनों ही फोन स्ट्रगल करता है। और भी फोन्स है दुनिया में जो इससे बहुत बेटर फ्लैश फोटोग्राफी वाला फोटोज दे सकते हैं, बट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो हमको एप्पल का फोटोज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वेल मेंटेन्ड, वेल एक्सपोजर के साथ दिखाए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। तो फ्लैश में आप थोड़ा सा सैमसंग से एप्पल बेटर बोल सकते हो। जूम का बात कर ले तो यहाँ पे पता है आपको कि क्या होने वाला है। 10x तक तो आपको ऑप्टिकल लेवल का दोनों में ही क्वालिटी मिल जाता है, काफी तगड़ा है। एप्पल ने इस बार 8x का खुद ऐड भी किया था, तो 10x पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप उससे ऊपर जाते हो तो असली औकात एप्पल का पता चलता है। भाई यहाँ पे आपको मैक्सिमम 99% जगहों पे क्लियरली फील होगा कि सैमसंग जो है वे बेटर डिटेल्स जो है कैप्चर कर पाता है। एप्पल का अगर 40x पे जाओगे जो कि एप्पल का मैक्सिमम फोकल लेंथ है, यहाँ पे भी क्लियरली सैमसंग जो है वे बेटर काम करता है। तो मतलब सैमसंग जो है जूम किंग है, तो आपको उसमें नो डाउट बेस्ट जूम शॉट्स जो है सैमसंग में आएगा। इवन अगर आप वीडियो में भी देखोगे ना, सैमसंग का 25x पे वीडियो और एप्पल का 24x पे वीडियो लगभग फोकल लेंथ सेम ही है, बट क्लियरली आप देख सकते हो कि सैमसंग जो है वे बेटर वीडियो क्वालिटी देता है मैक्सिमम जूम पे। तो अगर आपको जूम करना अभी भी पसंद है तो अभी भी सैमसंग आपके लिए बेटर ऑप्शन है। फ्रंट कैमरा का बात कर ले तो सैमसंग में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, वही ओल्ड सेंसर ही है। 2.2 अपर्चर 1/3.2 इंच का ऑटो फोकसिंग के साथ लगभग 23-24 mm का फोकल लेंथ ये रखता है। 17 Pro Max जो है आपको तगड़ा वाला सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा देता है 18 मेगापिक्सल का, जो कि आपको f1.9 अपर्चर के साथ आता है, मतलब बेटर लो लाइट सेंसिटिविटी। और साथ ही साथ ये लैंडस्केप में लो, पोर्ट्रेट में लो, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको ले सकते हो, आपको तगड़ा वाला कैमरा दे देगा। तो एप्पल के साथ यहाँ पे सेंटर स्टेज वाला जो कैमरा है उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है। वो आपको ज्यादा वाइडर शॉट्स ले सकता है, लेकिन हमको स्क्रीन टोन का अगर बात करेंगे वो थोड़ा सा सैमसंग का ज्यादा बेटर लगा कुछ सिनेरियो में। खासकर मतलब हम खुद का अगर फोटोज देखें तो हम डेफिनेटली यहाँ पे चूज करेंगे सैमसंग का फोटोज, क्योंकि आईफोन जो है वो थोड़ा ज्यादा डार्क या कॉन्ट्रास्टी फोटोज बना रहा है। हाँ शार्पनेस आप कह सकते हो उसमें डेफिनेटली बेटर है, बट स्टिल हम एप्पल से ज्यादा सैमसंग के फोटोज को चूज करेंगे। लेकिन लो लाइट में सिनेरियो थोड़ा अलग अलग रहता है। शार्पनेस तो आपको ऑलमोस्ट सारे जगहों पे सैमसंग का ही डिटेल्स जो है वो बेहतर लगेगा, बट हाँ कुछ जगहों पे एप्पल आपको डिटेल्स जो है बेटर निकाल के देगा। बट स्टिल स्किन टोन वगैरह जो है हमको कलर थोड़ा सा सैमसंग का ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग का ऐसा फोटो चाहिए होता है कि थोड़ा हल्का सा ब्राइट हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं हो, तो वो चीज़ सैमसंग के साथ सूटेबल बनता है थोड़ा सा यहाँ पे। और अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हो तो यहाँ पे हम सैमसंग को क्लियरली चूज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप वाइडर व्यू सबसे पहले देखो। भले ही नॉर्मल मोड में एप्पल ज़्यादा वाइड शॉट्स ले सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग ज़्यादा वाइडर शॉट्स ले सकता है, भले ही दोनों पीछे के इंसानों को ब्लर कर दे। और एक और चीज़ हम मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास सैमसंग भी रहता है, एप्पल भी रहता है, दोनों चीज़ का हम सर्विस भी यूज़ कर चुके हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें और जान लेनी चाहिए कि आपको बाद में कौन क्या महंगा पड़ने वाला है। सैमसंग में आप 15,000-16,000 लगाओगे तो आपको 2 साल का इंश्योरेंस होता है। एप्पल में 15,000 में 1 साल का इंश्योरेंस होता है। आप उसके बाद अगर आप सर्विस लेने आते हो, फोन क्लेम करने आते हो, तो एप्पल में आपको 8 से 9,000 एडिशनल लगते हैं सर्विसिंग में, लेकिन सैमसंग सिर्फ 3500 में आपको सर्विस करके देता है। और सैमसंग का सर्विस हमको प्रैक्टिकली ज्यादा फास्ट फील हुआ है। हम तो खैर पटना में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। एप्पल के डिवाइसेस में 1-1 महीना टाइम लगता है, तो एप्पल
भले ही सबसे महंगा फोन्स बनाता हूँ बट अभी भी सर्विस जो है सैमसंग के लेवल का नहीं है। तो ये चीज हम क्लियरली मेंशन करना चाहेंगे कि आफ्टर सेल सर्विस भी सैमसंग का थोड़ा बेहतर है। और एक वीडियो भी था जिसमें हम लोगों का लास्ट S25 अल्ट्रा हम लोगों ने तोड़ने का कोशिश किया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग फोन है कंपेयर टू एप्पल मेरा थोड़ा सा गिर के भी टूट चुका है। बट हाँ ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फोन कैसे गिरता है क्या नहीं गिरता है। बट ये बोलना चाहेंगे कि सैमसंग के डिवाइसेस आज के टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप एक्सट्रीम रनिंग टेस्ट वाला चीज देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये अल्ट्रा वाइड है, हाइयर स्टेडी मोड में दोनों ही फोन का क्लियरली यहाँ पे सैमसंग जो है एप्पल से बेटर काम कर रहा है। भागते हुए शॉट है ये, तो दोनों में ही जिटर वॉबल तो दिखेगा आपको, लेकिन हाँ सैमसंग यहाँ पे बेटर काम किया है। इवन 1X पे भी सैमसंग जो है एप्पल से बेटर काम करता है। तो स्टेबिलिटी के मामले में डेफिनेटली सैमसंग जो है एप्पल से बेटर है। तो ये सबसे पहले कैमरा स्विचिंग आप देख लो, इस जगह पे आईफोन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है और यहाँ पे भी आपको काम करने में सेम चीज फील होगा। सबसे स्मूथ तरीके से आईफोन जो है कैमरास को स्विच करता है और दोनों ही फोन जो है ऐसे तो अच्छा है, मतलब सैमसंग का भी पहले से काफी इंप्रूव्ड आप कह सकते हो, डेफिनेटली इंप्रूव्ड है। बट स्टिल हम बोलेंगे कि आपको जूम वगैरह करना है तो यहाँ पे सैमसंग बेटर डिटेल्स निकालेगा। आईफोन में आपको नॉइस क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और अगर आप अल्ट्रा वाइड पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली हम आईफोन को बेटर बोलेंगे। उसका रीजन है कि आप डायनेमिक रेंज देखो, सामने का रोड पे डिटेल्स देखो, और आईफोन में आपको बेटर ये सब चीज हैंडल करता है। इवन जो नॉइज लेवल है आईफोन का वो कम है। आपको सैमसंग में कलर नॉइज दिखेगा, भले ही सैमसंग में शैडोज में डिटेल्स को अच्छा, शार्पनेस को अच्छा हैंडल करता है, लेकिन यहाँ पे नॉइज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आईफोन जो है एक एडवांटेज दे देगा, HDR मैनेजमेंट बेटर है उसका, और शैडोज मैनेजमेंट भी, हाईलाइट्स मैनेजमेंट भी थोड़ा सा बेटर है कुछ सिनेरियो में विथ नॉइज हैंडलिंग। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन होता है। चैलेंजिंग लाइट सिचुएशन में आपको शैडोज में आपको सैमसंग में नॉइज दिखेगा। हाँ, हम ये चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि सैमसंग के शैडोज वाले पार्ट में आपको डिटेल्स ज़्यादा अच्छा, शार्पनेस ज़्यादा अच्छा सैमसंग में मिलता है, बट स्टिल आपको बेटर HDR मैनेजमेंट, ये सब चीज़, नॉइज रिडक्शन आईफोन में मिलेगा। तो 1X पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि आईफोन में एक थोड़ा सा ब्लू टिंट, पर्पल टिंट आपको शैडोज में दिख रहा होगा, जिस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा सैमसंग बेटर हैंडल किया है। लेकिन अगेन आप रोड पे नजर डालोगे तो रोड विजिबल अच्छे तरीके से आईफोन में ही है, सैमसंग में थोड़ा ब्राइट हो गया है। तो HDR मैनेजमेंट, शैडोज और हाईलाइट को मैनेज करने वाला चीज़ जो है वो स्टिल आईफोन में आपको बेटर मिलता है। कंपेयर करेंगे अगर इस जगह पे, यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है, दोनों ही फोन का टेलीफोटो लेंस है, और दोनों ही फोन इस जगह पे हमको ऐसा फील हुआ है कि सैमसंग थोड़ा बेटर हैंडल किया है स्टेबिलिटी को। आप स्टेबिलिटी के मामले में आईफोन भी बहुत बढ़िया है, बट सैमसंग स्टेबिलिटी बेटर हैंडल करता है। हाँ, शैडोज पर डिटेल भी आपको आईफोन में थोड़ा ज़्यादा ब्राइट मिलेगा। कुछ सिनेरियो में हमको ऐसा लगा कि आईफोन थोड़ा सा और थोड़ा कॉन्ट्रास्टी रखता तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छा बोल सकते हो। लेकिन लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो, अल्ट्रा वाइड जो है आईफोन का वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वीडियो निकाल के देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको नॉइज़ थोड़ा सा कम मिलेगा आईफोन में, और सैमसंग में आपको नॉइज़ ज़्यादा मिलता है। सैमसंग में शैडोज वाले एरिया में डिटेल्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नॉइज़ भी उसके साथ ज़्यादा मिलता है। अगर एक्सट्रीम डार्क में हम दिखाएं तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा कि सैमसंग जो है बेटर लाइट कैप्चर करता है, क्योंकि उसका अपर्चर जो है थोड़ा सा लार्जर है, ये उसको एडवांटेज दे देता है। तो लो लाइट में अगर 1X वीडियो का बात करें, मतलब प्राइमरी कैमरा 4K 30 FPS पे, तो इस जगह पे आपको एप्पल जो है अगेन आपको कॉन्ट्रास्टी वीडियो देगा। लेकिन एप्पल के साथ हमको एक चीज़ लगा कि अभी भी उनको फ्लेयर हैंडल करना नहीं है। मतलब वीडियोज़ में आप बेस्ट तो हो चुके हो, लेकिन फ्लेयर्स अभी भी हैंडल नहीं कर पा रहे। उस जगह पे सैमसंग बेटर हैंडल करता है। हाँ, सैमसंग में आपको स्काई में बहुत तरीके का कलर नॉइज दिख जाएगा, पर्पल नॉइज दिख जाएगा, लेकिन डिटेल्स दोनों ही फोन का बहुत प्यारा है। एक्सट्रीम डार्क में अगर हमको आपको दिखा दें तो यहाँ पे आपको सैमसंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है कंपेयर टू एप्पल। एप्पल जो है बेटर डिटेल्स निकाल के देता है, बेटर नॉइस कंट्रोल निकाल के देगा। तो प्राइमरी कैमरा में एप्पल जो है क्लियरली लो लाइट में बेटर है, खासकर एक्सट्रीम डार्क वाले वीडियोस में। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको मोशन ब्लर भी फील होगा, जो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। लेकिन अगर 3X पे चले गए तो इस जगह पे क्लियरली एप्पल जो है बेटर आपको रिजल्ट निकाल के देगा। इवन 4X पे भी अगर आप चले गए तो भी आपको एप्पल लो लाइट में बेटर रिजल्ट निकाल के दे देता है, क्योंकि भाई 3X कैमरा एक मतलब लो लाइट के लिए बना ही नहीं है, जो सैमसंग में यूज़ किया गया है। तो वीडियो सेगमेंट में यहाँ पे हम बोल सकते हैं लो लाइट में ऑलमोस्ट, अगर अल्ट्रा वाइड को छोड़ दें तो बाकी सारे सेगमेंट में, अगर 5X पे भी आप जाते हो ना तो भी आपको एप्पल बेटर रिजल्ट निकाल के देगा कंपेयर टू सैमसंग। तो ये चीज़ आप क्लियरली बोल सकते हो। लो लाइट में आपको अल्ट्रा वाइड को छोड़ के बाकी हर फोकल लेंथ पे एप्पल बेटर है। बस एप्पल का एक चीज़ हमको बहुत गंदा लगा कि उसका फ्लेयर्स आपको बहुत इरिटेट करता है। तो एक्सट्रीम डार्क में भी आप देख लो कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की
वजह से क्या होता है कि एप्पल बेटर डिटेल्स जो है कैप्चर कर पा रहा है, नॉइज भी उसमें काफ़ी कम है कंपेयर करेंगे अगर सैमसंग से। तो सैमसंग शैडोज को आजकल बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा लग गया है, तो ये एक इशू भी बोलेंगे और एक अच्छा भी चीज़ है, बट इसको थोड़ा सा ऐसा हैंडल करना चाहिए था कि कॉन्ट्रास्ट कभी कभी ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ज़्यादा रख के बेटर क्वालिटी जो है मेंटेन कर सकते थे। अगर लो लाइट में अगर आप पोर्ट्रेट वीडियोज़ लेते हो या कुछ भी ऐसा, तो हमको ऐसा फील हुआ है कि एप्पल बेटर इन चीज़ों को हैंडल करता है। लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो में ये भी है कि एप्पल को मोर लाइट रिक्वायर्ड वाला जो चीज़ है वो अभी तक उसका ठीक नहीं हुआ, कभी कभी वो छोड़ भी देता है पोर्ट्रेट वीडियो को। तो ये सब चीज़ और बेटर हो सकता था, क्योंकि सबसे महंगा फ़ोन है एप्पल का, तो ये मतलब और बेटर हो सकता था। बट स्टिल हम बोलेंगे कि सैमसंग जो है वो कंपेयर करेंगे एप्पल से, तो यहाँ पे एप्पल थोड़ा सा बेटर है। तो 4K 120 FPS का अगर बात करेंगे प्राइमरी कैमरा का, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टी वीडियो आपको आईफोन में ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप डिटेल्स भी कह सकते हो, लेकिन हमको बेटर वीडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे सैमसंग का फील हुआ है 4K 120 का अगर बात करें तो। ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा 4K 60 FPS पे, और यहाँ पे फीचर्स का अगर बात करें तो एप्पल में कोई फीचर एडिशनली नहीं मिलता है कि कुछ और कर सकते हो। यहाँ पे ये मिल जाएगा सैमसंग में कि आप रियर में जा सकते हो बिना स्टॉप किए हुए, तो ये एक एडवांटेज है सैमसंग के साथ। और ये रहा गेज द लाइट, यहाँ पे क्लियरली आप अगर देखोगे तो डायनेमिक रेंज थोड़ा सा एप्पल में ज़्यादा बेटर है, इवन कलर्स भी जो है वो एप्पल में ज़्यादा बेटर है। अगर हम ऐसे दिखाएं तो हमको ऐसा फील हो रहा है ना कि सैमसंग स्काई को ब्लूइश करने में लगा हुआ है और एप्पल जो है वार्म करने में लगा हुआ है। अब अपना चॉइस है इस पर, क्या हम बोलें, आपको जैसे पसंद है आप चूज़ कर सकते हो। पर्सनली अगर देखा जाए तो डायनेमिक रेंज ये सब चीज़ में थोड़ा सा एप्पल बेटर आपको काम करेगा। ये एरिया देखो अब ब्लोन आउट हो चुका है सैमसंग में, एंड वाइडर व्यू भी आपका एप्पल का बढ़िया है। एप्पल में सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा है, तो आप इसको लैंडस्केप मोड में भी चला सकते हो, पोर्ट्रेट मोड में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये सब एडवांटेजेस आपको एप्पल के साथ मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी का भी आइडिया आपको मिल रहा होगा, स्विच हम दोनों में ही कर दिए हैं कौन कैसे क्या काम करता है। जैसे कि आप ये देखो कि एप्पल में हम लैंडस्केप मोड में भी, मतलब हॉरिजॉन्टल मोड में भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वर्टिकल मोड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैमसंग में अगर आप फ़ोन ऐसे होल्ड किए हुए हो तो सिर्फ एक मोड में आप रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा फ़ोन को। तो ये एडवांटेज हो जाता है सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, मतलब स्क्वायर सेंसर वाले फ्रंट कैमरा का एप्पल में। तो ये लो लाइट का ही सैम्पल है दोनों ही फ़ोन का। एंड सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई 60 FPS पे लो लाइट पे वीडियोस नहीं लेते हैं। डे टाइम में आप लोगों ने सैंपल देख लिया होगा। एंड डिस्प्ले में देख के एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पर्पल या कलर टिंट आ रहा है, जो कि हम लोग को सैमसंग में फील हो रहा है, बट एप्पल में ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल में नेचुरल कलर्स जो है वो सब दिख रहा है। तो अब बताओ कमेंट करके क्या लगता है। अगेंस्ट द लाइट भी है एंड डायनेमिक रेंज ये सब कुछ है, तो कैसा क्या किसमें क्या है। नॉइज़ वगैरह तो दोनों ही फ़ोन में काफ़ी कम है। डिटेल्स के मामले में थोड़ा सा सैमसंग जो है वो एप्पल से थोड़ा पीछे हम कर सकते हैं। डिटेल्स आपको ज़्यादा बेटर जो है वो एप्पल में दिख रहा है हमको। वैसे आप दोनों ही फ़ोन में फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों एक साथ डुअल व्यू मोड जो है वो आप यूज़ करके वीडियोस वगैरह बना सकते हो। दोनों ही फ़ोन में आप अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो, दोनों ही फ़ोन में आप टेलीफोटो पे भी जा सकते हो। तो ये फीचर दोनों ही फ़ोन में है, तो अब इक्वल है। पहले नहीं होता था एप्पल में, ये फीचर पहली बार 17 सीरीज़ में ही आया है, तो यहाँ पे आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। सैमसंग में इस बार 26 अल्ट्रा में ये एडवांटेज आ गया कि आप कैमरास को स्विच कर सकते हो, पहले कैमरा स्विचिंग नहीं अलाउ करता था ये। तो हमसे अगर पूछा है प्राइमरी फ़ोन बनाने के लिए, हम दोनों में से कोई भी फ़ोन तो बनाएंगे नहीं, बट अगर आपको इन दोनों में से कोई भी फ़ोन चूज़ करना हो जो कि प्राइमरी के लिए ही रखना हो, देन हम बोलेंगे कि आप आईफोन चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे सिनेरियो में आईफोन वे बेटर काम करता है सैमसंग से, खासकर वीडियोज़ वगैरह में, और भी कुछ फोटोज़ वाले सिनेरियो में भी लो लाइट में बहुत जगह पे एप्पल बेटर है। हाँ, सैमसंग आपको और चीज़ों के लिए बेटर हो सकता है, डेफिनेटली बेटर है। AI और डिस्प्ले बाकी चीज़ें बहुत बेटर है, बट कैमरास के मामले में अभी आईफोन जो है आपके लिए बेटर ऑप्शन है, डेफिनेटली बोल सकते हैं। वैसे तो ये तो नहीं बोलेंगे दोनों फोन गर्दा उड़ाता है, बट आप जरूर उड़ा सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।